चुनौतियाँ बहुत है इस ज़िंदगी में, इनसे पार निकलना होगा। लड़ना है डटकर इनसे, लड़कर ही पार निकलना होगा। नमस्कार मित्रों, आपको अगर कोई अच्छा सा घर बनाना है, कोई भवन बनाना है या बिल्डिंग्स बनानी है तो आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको एक भूमि, ज़मीन या प्लॉट चाहिए। उसके बाद उस पर सुंदर सा आशियाना बनाने के लिए उसका नक्शा चाहिए। ठीक है? मैप। आपने नक्शा तैयार करवा लिया, आपके पास ज़मीन है, आपके पास अच्छा सा प्लाट है। अब क्या करेंगे? आप उसमें लगने वाले सारे मटेरियल्स इकट्ठा करेंगे, सामग्रियाँ इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे। कौन-कौन सी? गिट्टी, रेत, पत्थर, सीमेंट, पानी की व्यवस्था करेंगे। मिट्टी भी भराई के लिए लगती है उसको आप एकत्रित करेंगे। और ईंट की ज़रूरत पड़ेगी, ईंट भी आप लाएंगे, सरिया। ये सारी सामग्रियाँ हमारे बिल्डिंग्स बनाने के काम में आती हैं या घर बनाने के काम में आती हैं। उसके बाद आप एक अच्छा सा मिस्त्री करेंगे, मज़दूर करेंगे। ये सारी जब व्यवस्था हो जाएगी तब आप सुंदर सा घर बनाने के बारे में निर्माण कार्य शुरू करेंगे, जिसमें नींव से शुरुआत होती है। नींव पहले, उसके बाद ऊपर का ढांचा और फिर उसकी फिनिशिंग। इस तरह से एक सुंदर सा आशियाना आपका तैयार हो जाता है। उसी प्रकार आपको अगर कुछ सीखना है, कुछ पढ़ाई करना है ज़िंदगी में, तो उसके लिए भी आपको आवश्यक बौद्धिक और भौतिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमने शुरू से 1, 2, 3 और आज ये चौथा एपिसोड इन्हीं सब भौतिक और बौद्धिक संसाधनों के बारे में बता रहे हैं, ताकि हम आगे जब तैयारी करें या कुछ सीखें तो बेहतरीन ढंग से वो सीख पाएँ। अब आता है आपको सीखने का जो आशियाना है, उसको तैयार करने के लिए जो भी बौद्धिक या भौतिक चीज़ें हैं, वो मैं हर एपिसोड में बात कर रहा हूँ। कृपया नोट भी करते जाएं। मैंने शुरू में बताया था कि आप एक डायरी ज़रूर बनाएं और महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करते जाएं, चाहे वो मेरे द्वारा बताई गई हो या कहीं यूट्यूब चैनल से आपने देखा हो या फिर कहीं पढ़ा हो या लिखा हो, उसे आपने पढ़ के समझा हो, उसे भी नोट करते जाएं। अब ये जब चीज़ें आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी तो जीवन में 4 नी यानी 4 प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप 4 चीज़ें अपने जीवन में संस्कार के रूप में उतार लें। ये 4 चीज़ें क्या हैं? नी। अगर इंग्लिश में नी कहें तो नी यानी घुटना। घुटने में अगर दर्द हो, घुटने में परेशानी हो या घुटना डैमेज हो जाए तो आप चलने में असमर्थ हो जाते हैं। आप थोड़े दूर क्या क्या अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते, चाहे चलकर हो चाहे दौड़कर हो। उसी तरह से जीवन में 4 नी। पहला नी, नियम। जी हाँ, नियम यानी रूल्स। दूसरा नी आपका आता है नीयत। नीयत मीन्स मोटिव। और तीसरा आता है निष्ठा, फिडिलिटी। ये भी नी है, 3 नी हो गए। और चौथा आता है निरंतरता, रेगुलरिटी। तो जीवन के 4 संस्कार हैं। पहला नियम, रूल्स। हर इंसान या हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ नियम होते हैं, या तो वो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं या कुछ सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से उनका वो अनुपालन करता है। लेकिन आप अपने जीवन में नियम जरूर बना लें। ये नियम आपकी सुविधानुसार हो सकता है, आपकी इच्छानुसार हो सकता है, और आप मनचाहे ढंग से बनाएं ताकि आप उसका पूरी तरह अनुपालन कर सकें। जैसे मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप जीवन में एक नियम जरूर बनाएं कि आप प्रातःकालीन सूर्योदय के पहले अवश्य उठें। आप सोएं चाहे जब भी, लेकिन सूर्योदय के पहले जरूर उठें। और अपने जीवन में एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा जैसे महत्वपूर्ण चीज़ को ज़रूर शामिल करें। ये क्या करेगा? ये 2 चीज़ें ही आप करेंगे तो आप यकीन जानिए, आप इसका प्रयोग 21 दिन तक लगातार करके देख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे आपकी माइंड पावर डेवलपमेंट, इंक्रीजमेंट, इन्हेंसमेंट होता है। आप इसका प्रयोग करके देखें और स्वयं अनुभव करेंगे कि आप 21 दिन बाद आपका माइंड पावरफुल हो गया है। तो ये तो हो गया आपका नियम, पहला नी, जिसको रूल्स आपने बना ली। अब दूसरा आता है नीयत, मोटिव। जी हाँ, ये मोटिव बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमारे जीवन का, और विद्यार्थी के लिए, किसी स्कॉलर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। हम क्या करते हैं,
बिना मोटिव के, बिना गोल्स के, बिना एम के शुरू हो जाते हैं रास्ते पर दौड़ना और लक्ष्य से भटक जाते हैं, अर्थात हमें लक्ष्य प्राप्त ही नहीं होता और उसके बाद हम किस्मत को और ईश्वर को दोष देने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कोई मोटिव था ही नहीं, हमने कोई मोटिव बनाया ही नहीं। तो आप अपना मोटिव, अपना एम, अपना गोल ज़रूर बनाएं। ये गोल कोई बड़ा या कोई बहुत महत्वपूर्ण एक ही नहीं हो सकता। आप छोटे छोटे मोटिव बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं, छोटे छोटे एम्स बनाएं और उनको धीरे धीरे पार करते हुए अगले एम्स में, अगले गोल में पहुंच जाएं। इस प्रकार से आप अपने मोटिव को, जो बड़ा आपका लक्ष्य होगा, उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो नी हो गए, एक तो पहला नियम, रूल्स था, और दूसरा नियत यानी आपकी मोटिव थे। इससे क्या होगा, आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगा, आपके अंदर इंस्पिरेशन पैदा होगा और आप जिस चीज़ के लिए, चाहे वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, किसी सर्विस में जाने की सोच रहे हों, उसको बखूबी सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरा आता है निष्ठा, फिडलिटी। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। आपने नियम भी बना लिए, आपकी नीयत भी ठीक है या क्लियर है। अब आता है निष्ठा। अगर हम उस पर समर्पित नहीं होंगे, उस पर काम करना ही शुरू नहीं करेंगे, तो फिर हमें लक्ष्य कैसे मिलेगा। तो आपको निष्ठा रखना है। ये निष्ठा आपके अंदर डेडिकेशन यानी समर्पण पैदा करता है, विश्वास पैदा करता है, दृढ़ प्रतिज्ञ बनाता है आपको। अर्थात मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये प्राप्त करना है। ये निष्ठा जब आपके अंदर आएगी तो आप जरूर अपने लक्ष्य तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अब चौथा आता है निरंतरता, रेगुलरिटी। आपने नियम भी बना लिए, आपकी नीयत भी क्लियर हो गई और आपकी निष्ठा भी है उसमें, लेकिन अगर उसमें रेगुलरिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, आपने पास कर दिया, बीच में रुक जाते हैं। आपने एक दिन के लिए बनाया, नियम भी बनाए, निष्ठा भी रखी, काम भी किया, फिर रुक गए, फिर 2 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद। इस तरह से आप अगर रेगुलरिटी नहीं रखेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अर्थात जीवन में रेगुलरिटी बहुत आवश्यक है। चाहे वो जो भी चीज़ करें आप, ये पढ़ाई हो सकता है, आपका कंपटीटर की तैयारी या कंपटीटर जो तैयारी करते हैं उसके लिए हो सकता है, किसी परीक्षा को पास आउट करने के लिए हो सकता है, या कोई भी चीज़ आप जीवन में करना चाहते हैं, उसमें रेगुलरिटी बहुत आवश्यक है। अर्थात अपने जीवन के 4 संस्कार आपने निर्धारित कर लिए, यानी 4 नी जो मैंने अभी बताए, 4 नी, जिसमें एक नियम, रूल्स है, दूसरा नियत, मोटिव है, तीसरा निष्ठा, फिडेलिटी है, और चौथा निरंतरता, रेगुलरिटी है। इस तरह से अपने जीवन में आपने 4 संस्कार धारण कर लिए, निर्धारण कर लिए, तो समझ लीजिए सफलता आपका वर्ण करेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये तो हो गई आपके संस्कार के बारे में। अब आता है, अगर आप कोई विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, उसका कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, उसको हम सीखने में 3 प्रश्नों को अपने आप से ज़रूर करें। जब आप कोई चीज़ सीखें तो अपने आप से प्रश्न करें, पहला क्या, व्हाट, दूसरा व्हाई, क्यों, और तीसरा हाउ, कैसे। इस प्रकार से जब आप तीनों प्रश्नों को करेंगे और उनका सटीक उत्तर मिलेगा, तभी आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। आइए मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। इस उदाहरण से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम स्क्रीन की तरफ चलेंगे। चलिए मित्रों, मैं आपको स्क्रीन में एक उदाहरण से समझाता हूँ कि क्या, क्यों और कैसे, इस प्रश्न को करने के बाद क्या क्या उत्तर मिलते हैं और फिर उसके बाद हमें क्या समझ में आता है। ये देखिए, स्क्रीन में आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है। तुरंत प्रश्न आता है, ये क्या है। ये क, तुरंत मुंह से आएगा क, तो है क्या ये। अगर लिखित रूप से इस तरह से चिन्ह दिख रहा है तो क एक क्या है, अक्षर है, हिंदी भाषा का एक क अक्षर है। तो ये तो क्या कहा गया, क्या प्रश्न का उत्तर आ गया। उसके बाद क्यों ऐसे है, क्योंकि अगर क्यों जैसे प्रश्न आता है तो यहाँ देखिए, एक का ये लिखा है और के ए दूसरा का है। अब ये का और ये का, इसको भी तो का बोलते हैं, ये भी का है। अब ये क्यों है, ये इसलिए इस तरह लिखा जाता है क्योंकि
हिंदी भाषा में जो सिंबल है देवनागरी लिपि में इस तरह का लिखने का तरीका है, और रोमन लिपि जिसे इंग्लिश भाषा कहते हैं उसमें क लिखने का ये तरीका के और ए। तो ये क्या प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर मौखिक रूप से क कोई पूछता है क ये क्या है, तो क एक ध्वनि है, हिंदी भाषा का ध्वनि है। ये कहाँ से, कंठ से निकलता है। ठीक, तो ये प्रश्न क्या का हो गया। फिर क्यों ऐसे है, क्यों का प्रश्न वही आता है कि देवनागरी लिपि में एक पहले हॉरिजेंटल इस तरह से एक रेखा खींची जाती है, फिर इस पे एक वर्टिकल रेखा खींची जाती है ऊर्ध्वाधर, और इसमें एक सर्कल बनाया जाता है जो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रेखा को स्पर्श करती है, और फिर ये एक गोला यानी सर्कल बनाया जाता है। इस तरह से क लिपि देवनागरी में बन जाता है। तो ये क्यों ऐसे बनाया जाता है, क्योंकि देवनागरी लिपि में इस तरह से सिंबल का के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह से इंग्लिश में रोमन लिपि में इस तरह लाइन खींची जाती है, फिर ऐसे और फिर इस तरह, तो ये के हो जाता है। इसी तरह छोटा के हो जाता है। ये क्यों ऐसा, रोमन लिपि है इसलिए ऐसा, और ये देवनागरी लिपि है इसलिए ऐसा लिखा जाता है। अन्य भाषाओं में अलग अलग लिपियां होती हैं, उसके अनुसार वह चिन्ह उस वर्ण को, उस अक्षर को दर्शाता है। ये क्या और क्यों का। अब कैसे ये होता है, कैसे में मैंने अभी बताया कि क्यों प्रश्न के साथ कैसे जुड़ा है। कैसे माने विधि, उसकी प्रक्रिया क्या है। जब हम अक्षर सिखाएंगे किसी को का या छोटे बच्चों के लिए, तो आपने पहले सीखा होगा, पहले लाइन खींचना, फिर ऐसे खींचना, फिर ऐसे खींचना, फिर ऐसे खींचना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ये सर्कल, सेमी सर्कल, पूर्ण। इस तरह से ये जब आप प्रैक्टिस कराते हैं छोटे बच्चों को, उसके बाद मैंने बताया कि ये रेखा खींचनी है जो क्या है, हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, फिर इसमें सर्कल, फिर सर्कल। ये इस तरह से क बनाया जाता है। ये तो लिखित रूप में हो गया। मौखिक रूप में उच्चारण आता है। क एक ध्वनि है, क कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। इस तरह से आप का के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किनसे, 3 प्रश्नों के माध्यम से। आपने प्रश्न किया व्हाट, क्या, वाई, क्यों, और हाउ, कैसे। ये हर टॉपिक में आप प्रश्न करेंगे अपने आप से कि ये क्या है, ये क्यों ऐसे है, और ये कैसे होता है। इस तरह से जब तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे तो यकीन जानिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज़ें समझ में आएंगी, और आपके स्मरण में वो बड़े ही स्थायी रूप से बैठ जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने, आज के एपिसोड में मैंने शुरू से अंत तक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं जो कि बौद्धिक और भौतिक रूप से आपके सीखने की प्रक्रिया में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं ये ऐसा विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप ज़रूर कुछ न कुछ सीख रहे हैं। इसी तरह से फिर से नए एपिसोड के साथ, नए वीडियो के साथ आपको बेहतरीन तरीका या तौर तरीके के बारे में बताऊंगा, पढ़ाई के बारे में, सीखने के बारे में, लर्निंग के बारे में। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।